जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। पिछली क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था जिसका अब हम थोड़ा सा रिकैप करने वाले हैं और आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो आपके पीवाईक्यूज में आए हुए हैं वो जो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। प्लस उससे पहले हम थोड़ी बहुत रिकैप्चुलेशन जिसको हम बोलते हैं वो कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। हमने एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, राइट? याद है आप लोगों को? क्या थी बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम ये थी हमारी कि एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपैंड करते हैं कि जिसमें हमारे पास n क्या था, नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट? नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो से सारा पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। ये जीरो है, यहां से कुछ भी वैल्यू उसकी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट अब आपके लिए नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो जब हम इसकी एक्सपेंशन कर रहे थे तो हम फॉर्मूला क्या लिख रहे थे? हम लिख रहे थे एन सी जीरो, एक्स की पावर एन और ए की पावर जीरो। आज मैं एक्स और वाई नहीं ले रही, आज मैं एक्स और ए ले रही हूँ, ठीक है? ताकि आपके लिए भी थोड़ा दिमाग में सेटल हो जाए कि जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही आपको हर बार दिखेंगे, उसी में आपने फॉर्मूला रट रखा है पूरा। नो, ओके। नेक्स्ट इज एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब एक्स की पावर जो होगी वो घटती रहेगी एंड सो ऑन। जो ए की पावर है वो बढ़ती रहेगी, एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहां तक पहुंच जाएंगे कि अब x की पावर 1 हो गई और a की पावर n माइनस वन हो गई प्लस एन सी एन, एक्स की पावर 0 और a की पावर हो गई n। ये थी हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में और कुछ चीजें हमने सीखी थी कि मुझे अगर ऐसा लिखना है या फिर एन सी के लिखना है, उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। इससे रिलेटेड भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट? हमने समझा था कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं 7C2 या 5C4 लेके जो हमने किया था। ओके, इसके बाद हमने ये और चीज देखी थी कि हम जब x प्लस ए होल क्यूब का फॉर्मूला या फिर x प्लस ए होल 4 का जब फॉर्मूला लिख रहे थे तो ये चीज हमने नोटिस की, अगर टर्म ऑड है तो हमारे पास n प्लस वन आती है हमेशा, 3 है तो 4 आ जाएंगी, 4 है तो 5 आ जाएंगी। यानी अगर ऑड है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी टोटल, और इवन है तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी इन टोटल। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी एंड दैट वाज क्या? हमने ये पढ़ा था कि अगर ऑड टर्म है तो जो मिडिल वाली टर्म है वो तो इक्वल रहे, वो जो भी वैल्यू आ रही है इधर से इधर वैल्यू सेम आएंगी और इधर से इधर वैल्यू सेम आएंगी। यानी लास्ट वाली यहां सेम होगी, यहां सेम होगी। वैल्यू का मतलब है कोफिशिएंट। ये चीज हमने नोटिस की थी कल। और जब इवन है तो ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी और यहां से वही वाला सेम चल रहा होगा कि यहां से यहां सेम है, यहां से यहां सेम है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और यहाँ पे बीच में दो वैल्यूज होंगी जिनके कोफिशिएंट जो होंगे वो सेम आ रहे होंगे। जैसे मैंने इससे रिलेटेड बताया था, ये एन सी एन माइनस वन इक्वल टू या एन माइनस के इक्वल टू एन सी के, ये फॉर्मूला बताया था। अभी जरूरत नहीं है आपकी, पी एन सी में ये आपके आगे आएगा, हम इसको कवर करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में। ठीक है, ये पूरा इन डिटेल हम करेंगे। तो ये सब कुछ पढ़ा था हमने बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। ये बेसिकली एक रिकैप हो गया पूरी की पूरी बाइनोमियल थ्योरम का। इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज करके, राइट? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हमने क्या क्या कवर किया था? फॉलोइंग कुछ कुछ आइडेंटिटीज थी जो हमने पढ़ी थी, वो मैं ऑलरेडी आपको नोट्स में दे चुकी हूँ, जो एक्स्ट्रा भी यहाँ पे इन केस क्लास में हमने ना कराई हो तो। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोज आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर नोट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास एक था पावर सर्ज एंड इंडिसेस वाला टॉपिक हम जो कर रहे थे। एक्चुअली हमने ये पूरा एक टॉपिक है हमारे पास, पावर सर्ज एंड इंडिसेस। जब अपने नो योर सिलेबस वाला अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें एक कंसेप्ट या एक टॉपिक था पावर सर्ज एंड इंडिसेस। बट अभी हम उसको बस ये पढ़ने वाले हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन इजी तरीके से कर पाए कुछ कुछ। और ये जो सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली पूरी मैथ्स के बाद भी आ सकता है। ठीक है, तो हम जब लास्ट में ऐसा कर रहे होंगे कि सारा रिवीजन चल रहा है तो हम बोलेंगे उसको सिंप्लीफिकेशन बोल देंगे, उसमें सब कुछ टॉपिक आ गया। ठीक है, वापस इधर आते हैं पावर सर्ज एंड इंडिसेस। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है अभी, इन डिटेल तो हम इस पूरे टॉपिक को करेंगे ही। इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए एम इंटू ए एन होगा तो ये पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है। अगर बेस सेम नहीं है तो मैं इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके फिर पावर भी लगा सकती हूँ। फिर हमने पढ़ा था पावर पे पावर क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। ये कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। अच्छा, रूट ए को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कुछ? अगर मैं रूट ए लिख रही हूँ या फिर मैं क्यूब रूट ए लिख रही हूँ तो उनको मैं कैसे, उनको पावर में कैसे लिखूंगी?
उनको मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट, स्क्वायर 2 होता है ना, यानी a की पावर 1/2, क्यूब रूट यानी a की पावर 1/3, तो इन सबको लिखा जाता है a की पावर n। अब गाइज इनमें कंफ्यूज मत होना कि आप एक तो a की पावर 1/n और एक -n में कंफ्यूज हो रहे हो। क्या मतलब है फर्स्ट वाले का और क्या मतलब है सेकंड वाले का? देयर इज अ लॉट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसका मतलब है 1/nth पावर, इसका मतलब है 1/a⁴n। समझ आया? जब भी माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन का मतलब यहां पे होता है कि वो डिनोमिनेटर में जा चुकी है वो वैल्यू। ये था जो हमने पूरा सब कुछ कल पढ़ा, हमने ये आपको पूरा रिकैप दे दिया है मैंने, जो भी हमने पिछली क्लासेस में कवर किया है। ठीक है, अब आई होप इसमें आपके टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं आएगा, और अगर डाउट आएगा तो वी आर एक्चुअली आई एम देयर फॉर यू फॉर मैथ्स, कि हम कोई भी डाउट ना छोड़ें। संडे वाली क्लास में हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, नॉट डिस्कवर, डिस्कस कर लेंगे। ओके, एंड आई होप आप जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ हो सकता है एरर्स वगैरह हैं, तो आप मुझे ना मेंशन करके दे दीजिएगा क्वेरी में, जो भी एरर्स आपके सामने आ रहे हैं कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दिख रहा है या क्वेश्चन के कुछ सिंबल्स मिस हो रहे हैं, वो मुझे क्वेरी में डाल देना। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मुझे पता चला है अभी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। जो अपलोड हो चुके हैं, दीज आर अपलोडेड नाउ, फॉर फ्यूचर आई विल टेक इन माई नोट। ओके, या ये क्वेश्चन है हमारे पास, कल की आइडेंटिटीज याद है? मैं जब भी कल बोल रही हूँ ना, ऑलवेज कल का मतलब है कि हमारी पिछला लेक्चर। ठीक है, कल का मतलब ये नहीं है कि मैम कल तो कोई क्लास ही नहीं हुई थी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अब बात आती है ये क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या हो रहा है, या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का बेसिकली यूज हो रहा है यहाँ पे जो नंबर सिस्टम में यूज कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई भी चीज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। बच्चों देखो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है ना, तो मेरा सोल्यूशन देखने से पहले मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप खुद उस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लीजिए, है ना। आपके सामने भी ये बिल्कुल फ्रेश न्यू क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश न्यू क्वेश्चंस हैं, कुछ जो आपके पीवाईक्यू से मैंने उठाए हैं कि वो अच्छे लेवल लगे थे मुझे, तो आपके लिए तो फ्रेश ही है ना। तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए अपने तरफ से कि आपको कितना समझ आ रहा है पिछले लेक्चर से, क्योंकि मैंने नया कुछ नहीं कराया है अभी, सब कुछ रिकैप और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। कुछ भी आप देखेंगे, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ द ब्लू आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, जो मैंने जितना मैंने बनाया। ओके, तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन करा रही हूँ उससे पहले आप इसको पॉज कीजिए एंड सॉल्व फ्रॉम योर साइड कि आपको कितना समझ आ रहा है, आपसे आपके दिमाग में कितनी चीजें बैठी हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। बाकी संडे को मुझे भी समझ आ जाएगा जब आपकी क्विज होगी, है ना। तो मुझे समझ आए उससे पहले आप लोगों को समझ आना जाना चाहिए, है ना, वरना हानिकारक हो सकता है सेहत के लिए। चलो ओके, कमिंग बैक। जब 2 बार चीज लिखी होती है तो मैं उसको पावर स्क्वायर में लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई का मतलब स्क्वायर, अभी मैं ये वाला पार्ट कर रही हूँ। ओके, और डिनोमिनेटर में इसने क्या लिखा हुआ है? 1.703 माइनस 0.927। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, एक कल आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहां लिख देती हूँ मैं आइडेंटिटी, जो भी यूज होंगी ना वो मैं इस साइड में लिख दूंगी। ठीक है, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज द आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इधर से सॉल्व करोगे ना, बेसिकली यही बन रहा है। देखो, एक a स्क्वायर, पहले तो a मल्टीप्लाई होगा, फिर b मल्टीप्लाई होगा, यहां बन गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल, बन गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी ये आपके काम की नहीं है, ये तो बस मैंने आपको दिखा दिया कि भाई हाँ सेम ही आता है। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अब तो अच्छे से समझ आ रहा होगा। दिस एंड दिस कैंसिल, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 1 बन गया, तो ये बन गया 1.703 प्लस 0.927 विच इज राइट 2.630। लिसन, कैलकुलेशन गड़बड़ है तो खुद सॉल्व कर लो। ओके, बिकॉज हमारा मेन मोटिव है कंसेप्ट को समझना। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो आई कैन नॉट जस्ट कि बार बार मैं देख रही हूँ सोल्यूशन कैलकुलेटर निकाल रही हूँ या प्रॉपर में सॉल्व कर रही हूँ, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। ये बहुत ईजी थी, हो गई। ठीक है, आपको ट्राई करनी है कि आप खुद से कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना था, ये जानना कि ये यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, बस।
आपका काम है थ्योरी जानना, आपका काम है फॉर्मूले वगैरह सब कुछ जानना, मेरा काम है ये सब कुछ आपको बताना, आपका काम है ये सब कुछ सॉल्व करना और उसमें आपकी स्पीड बढ़ाना। बाकी जिस हिसाब से हम आपको टेस्ट देती रहूंगी ना, टेंशन मतलब स्पीड भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, इज इट राइट, 7 3 10 2 1 1 3 14 16 2 से ओके 2.630 इसकी वैल्यू आई मेरे पास 2.630। तुम कर रहे हो ना साथ में, गुड, कर लो बच्चों। ओके ये आ गया, ये समझ आया क्या किया मैंने, वेरी गुड। आई एम होपिंग कि तुमको समझ आ गया कि मैंने ये क्या किया। देखो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर, 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का क्यूब, वही चीज किया मैंने। और पावर पे पावर क्या हो जाएगी अब, मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16 इंटू 6 2 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21 इंटू 9। दूसरी प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी, क्या सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और अब देखो, अब मैंने एक और प्रॉपर्टी कल बताई थी, ये वाली am अपॉन an when m is greater than n, तो ये क्या, कुछ भी लिख लो, m greater than n कुछ भी लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n, बेस सेम है तो सेम यहाँ पे आ गया, 3 टू द पावर 28 माइनस 30 इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2। बेसिकली मेरे पास बन गया 2.630 प्लस 1/3 स्क्वायर, ठीक है, यानी 2.630 प्लस 1/9, 1/9 क्या होता है, 0.66 11 सॉरी 0.11 होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2.741 एंड सो ऑन। किसके ज्यादा पास है, देखो 3 2 6 1 7, 7/3, 5 2 10 1, 11/5, 9 2 18, 19/9 और ये है 3, ठीक है। ये मैंने क्या किया आप लोगों को समझ आया है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है, जैसे ये है 2 1/3, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है, आई एम टेलिंग इट। देखो ध्यान से सुनो, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई और इन दोनों को करो ऐड, यानी पहले करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, इसलिए ये बन गया 7/3। और ये जो डिवाइडेंड होता है, जो डिवाइजर जो होता है, जो डिवाइड करता है, वो तो हर बार सेम ही रहेगा, तो ये इसलिए आ गया 7/3। एंड सेम 5 को करो 2 से मल्टीप्लाई, 10 प्लस 1 11, 11/5, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 पॉइंट, हम कर लेते हैं, ठीक है, 3, 2.7 राइट, 2.5 सॉरी, 2.11। सबसे ज्यादा पास वाला आंसर कौन सा है हमारे पास, मेरे पास सबसे ज्यादा पास वाला जो 2.741 है, 2 इनको चेक कर लेना दोबारा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इनको चेक कर लेना एक बार। सबसे ज्यादा पास वाला आंसर कौन सा है मेरे पास, 2.7, ये कोई भी आसपास नहीं है इसके, राइट, तो माय आंसर इज, समझ आया, बेसिक काम था इसको जानना कि ये सॉल्व कैसे होगा। ये आप आंसर खुद निकाल सकते हैं, आई ट्रस्ट यू गाइस कि ये आंसर आपसे खुद से निकल जाएगा। बट दिक्कत आपको ये होगी, जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था ना, ये वाला, ये समझने में होती है बच्चों को दिक्कत, कि इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। आप लोग पता है क्या करने लग जाएंगे, आप लोग करेंगे पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग एज वेल एज लेंथी। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, डेसिमल्स में है तो 100% होगी, तो आपका आंसर सही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, कौन सी आइडेंटिटी कब लगानी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अब देखो, देखो क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, हाँ ठीक है, ये दिख रहा है हमको। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों जो ये क्वेश्चंस या हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ नोट्स नहीं है बनाने के लिए। जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो हो बेसिकली उसी से रही हैं जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में या अभी जो हमने रिकैप में पढ़ा। बट ये सब चीजें कंसेप्ट नहीं है, पता चलना चाहिए ना कि हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहा है ना।
एक भी ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट सेम हो रहा है। अब देखो इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मैंने भी क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब मैं ऐड करूंगी तो ये तो बनेगा 2a², ये हुए कैंसिल, ये बन गया 2b²। बेसिकली मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया दैट a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 2 times a square plus b square। नोट इट डाउन, करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? क्यों जरूरत नहीं है बेटा, ये आइडेंटिटी तुमको पता है, ये आइडेंटिटी तुमको पता है। अब देखो दो ये हो गई, अब एक बार इनको ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 4 फॉर्मूले और बना दो। नॉट नेसेसरी ना, काम कम करना है, टाइम कम कंज्यूम करना है, काम मेहनत ज्यादा करनी है पर काम कम करना है। यू नो दैट इज स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क ज्यादा, स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा, हार्ड वर्क पेज ऑफ, एक्चुअली स्मार्ट वर्क पेज ऑफ मच मोर देन हार्ड वर्क। अब आप इसी चीज में यही चीज में आप ये कर रहे हो कि पूरा क्वेश्चन लगा रहे हो। हार्ड वर्क तो आपने बहुत कर दिया कि पहले इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, हार्ड वर्क तो कर दिया, बट वो हार्ड वर्क क्या काम आएगा आपका एग्जाम के टाइम पे? बिल्कुल भी नहीं आएगा। उस टाइम पे आपका स्मार्ट वर्क, आपका ब्रेन जितना काम कर रहा है वो ज्यादा काम आएगा, है ना? कि आपने क्या, यार ये तो आइडेंटिटी दिख रही है मेरे को, वाओ व्हाट अ नाइस क्वेश्चन, आइडेंटिटी दिख रही है, मैंने ऐड कर दिया एंड डन। फाइनली मेरा आंसर ये आ गया, विच मीन्स कि बेसिकली ये है 243 का स्क्वायर प्लस 647 का स्क्वायर, बेसिकली ये है ना ये। और वो देखो वो क्या है, 243 का स्क्वायर प्लस 647 का स्क्वायर। था कुछ भी इसमें सॉल्व करने वाला? देखो 3 लाइन में कंप्लीट हो गया। नाउ ये था स्मार्ट वर्क, ठीक है, आई विल राइट इट, दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क विच इज डन बाय लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज हार्ड वर्क। अब सोचो अगर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मिल गए तो क्या गजब कहर ढाएंगे। आप दोनों को ये, आप लोगों को यही करना है कि इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। अब आप हार्ड वर्क करो तो पता है क्या करोगे, आप ये करोगे 243 का होल स्क्वायर प्लस 647 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 243 प्लस इंटू 647। बच्चों ये तो अभी यही खुला है, प्लस स्क्वायर करोगे, फिर इसको खोलोगे, फिर स्क्वायर करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, और फिर उससे बड़ी बात सोचो डिवाइड। उसके बाद आप डिवाइड करोगे एंड जस्ट थिंक कितना बड़ा नंबर है ये। बट यू आर स्मार्ट गाइज, राइट? यू विल डू स्मार्ट। तो हमारा आंसर क्या आया था? आंसर इज 2। यही आया था ना, यही तो बन रहा था। है ना, ये पूरा कैंसिल, आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो क्या है? ये सिंप्लीफिकेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सिंप्लीफिकेशन में। और मैंने जो क्वेश्चंस दिया ना प्रैक्टिस शीट में, यू विल बी वेरी एक्साइटेड एंड फैसिनेटेड बाय दीज दोस क्वेश्चंस। उनमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सब कुछ चेक होगा। चलो देखो क्या करना है इसमें, क्या आएगा आंसर और कैसे आएगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू गाइस, सबसे पहला काम आपका, कोई भी क्वेश्चन अगर स्क्रीन पर आ रहा है तो देखो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब क्या है, पहले मैंने थ्योरी करवा दी ना उस टॉपिक की। तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उस टॉपिक की थ्योरी अपने दिमाग में घुमाओ, पूरा रिकैप कर लो, क्योंकि आपके पास गाइस बहुत टाइम है, राइट? आपको यही तो करना है ना, आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको स्टॉप कर सकते हो, आप एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। आपको कब पॉज करनी है, आपको कब स्टार्ट करनी है, आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, अभी वो सब आपके हाथ में है ना। तो जितना टाइम लग रहा है आपको क्वेश्चन करने में, आप उसको टाइम को लीजिए अभी, बिकॉज आप अभी सीखने वाली स्टेज पर है। जब आप सीख चुके होंगे उसके बाद वाली स्टेज पर हम ये काम कर सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज करनी है, स्पीड डिक्रीज, जो भी करनी है। अभी हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि यार हमारी स्पीड इंक्रीज या स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है हमारी, कि बहुत कम हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में। अभी ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं। लास्ट मंथ वाला रिवीजन या लास्ट सेकंड 2-3 मंथ्स तब ऐसे होंगे जब आप पूरा चीज सीख चुके होंगे, और तब आप ऐसे बोल रहे होंगे कि स्पीड इंक्रीज करनी है। अभी तो वो कंसेप्ट ही नहीं राइज होता ना। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारा 1/4 माइनस 1/6 माइनस 1/48 अपॉन 1/4 माइनस 1/6 माइनस 48। एक चीज दिख रही है आपको? आप जहां गलती करके आएंगे और आपके दिमाग में ये सीधा क्वेश्चन देखते ही एक चीज आई होगी, क्या कि मैम कट क्यों नहीं रही है, कट जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1, आंसर इज 1।
आ रहा है ना दिमाग में बेटा? ये दिमाग में ना आए इसीलिए तो बॉड मास आता है, इसीलिए तो सिंप्लीफिकेशन वाले कंसेप्ट में बच्चों की गलतियां होती हैं। समझ आया? हमने बोला है इंटीजर्स होते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जो हम बात करते हैं 2 - 3 3 - 2, ये दोनों सेम थोड़ी ना होते हैं। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ आई बात? अब अगर तुम देखो ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली ये है, आर दे सेम? नो दे आर नॉट, ये और ये सेम नहीं है। ये बात याद रखना कि 2 - 3 और 3 - 2 सेम नहीं होते हैं। The line should be, I will write a line here and you will repeat it or you will note it down. That is, integers are closed under addition. मैं समझाऊंगी मैं क्या लिखवा रही हूं. And second line is integers, actually addition और साथ में एक और लिख लो, and multiplication. But integers are not closed under subtraction and division. समझ आ रहा है? ये क्या हुआ? ये देखो ये हुआ बालकों, सुनो, 3 + 2 2 + 3 always it will be same. समझ आया? But 3 × 2 2 × 3 always will be same, but 3 - 2 2 - 3 and 3 divide by 2 और 2 divide by 3 are not at all equal. ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल कभी नहीं होते. ये जो दो लाइन हैं ये यही बता रही हैं that integers are closed under addition as well as multiplication, but integers are not closed under subtraction as well as division. ये कंसेप्ट नया था, समझ आया आप लोगों को? तो ये चीज समझ आई कि मैं इसको सीधा काट नहीं सकती हूँ, इसको सीधा कैंसिल नहीं कर सकती हूँ, भले ही ये नंबर दिखने में मुझे सेम लग रहे हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ. अब बात करते हैं इसकी. देखो यहाँ ये 1/4 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 के, बट ये यहाँ ये जो 1/4 है ये पूरा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस ना. इसीलिए सिंप्लीफिकेशन में बहुत बच्चों के नंबर कटते हैं. यही गड़बड़ बच्चे करके आ जाते हैं कि नंबर तो सेम ही दिख रहे हैं, दे कैन गेट कैंसल्ड. आंसर इज 1, बट नो बेटा, आंसर इज नॉट आंसर 1 के आसपास भी नहीं. 1 के आसपास है एक्चुअली, क्योंकि मैं इनको इनमें से किसी को भी डिवाइड करूंगी 1 के आसपास ही मिलेगा, 0.991. इसलिए बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं. सबसे ज्यादा पास दिख रहा है ना, उसको आंसर कर दो. चलो आ जाओ अब यहाँ पे, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन का माहौल काफी बना दिया. ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है. अब मैं प्रॉपर सॉल्व कर रही हूँ. मैंने इन दोनों को ले लिया, उन दोनों को भी ले लो तो भी आपको वैसे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है. तो ये क्या बन गया, 6 - 4/24 - 1/48. अब आता है, अब आपका दिमाग ये खराब हो रहा होगा कि ये क्या है. बेटा इसको बोलते हैं एलसीएम, जो हम अगली क्लास में, अगला टॉपिक हमारा एचसीएफ एलसीएम ही होगा, वो पढ़ेंगे. तो अभी इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे ये ज्यादा जोर नहीं देना कि हमें नहीं आ रहा है. इस कंसेप्ट को अभी साइड में रख के इस कंसेप्ट पे आओ कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, कि मतलब वो हुआ कैसे, ये आ कैसे रहा है. अभी ये वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे इसको. तो ये क्या बना, ये बना 6 - 2/24 - 1/48 अपॉन, और ये बना 1/4 - 7/48, ठीक है. दोनों को सेम करना होता है, बेसिकली डिनोमिनेटर को सेम करना होता है. एलसीएम का जो कांसेप्ट लेते हैं हम, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है. 24 × 2 48 होता है, तो 2 4 - 1/48 अपॉन 12, ठीक है. 12 - 7 अपॉन 48, बेसिकली ये आंसर आ गया 3/48 अपॉन 5/48. अब देखो ये चीज जो है ना, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं. जब ये फ्रैक्शंस में डिवीजन होता है ना, तो बेसिकली एक 3/48 एक नंबर है, 5/48. तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा का रखते हैं, बिकॉज ये डिवाइड ही तो हो रहा है ना. तो आपने बचपन में सीखा होगा 3/48, इसको तो ऐसा का ऐसे रखते हैं और इसको लिख देते हैं रेसिप्रोकल. तो द आंसर इज 3/5. ये आप लोगों ने समझ. बेटा आप लोग अगर ऐसा एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो ना इस चीज का कि ये नहीं आ रहा, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. आपने
ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है या जो भी आपने किया है उसमें ये है कि ये चीज आप 6-7 में पढ़ते आ रहे हो बच्चों, है ना। तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैम हमने ग्रेजुएशन में नहीं किया या हमने 11th-12th में मैथ्स नहीं ली थी। नो, दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। ओके, और हमें एक्सक्यूज नहीं ढूंढना, हमें सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो बस। ठीक है, तो ये अब समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वी विल डिस्कस मोर जब हम एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस करेंगे, या फिर आप संडे की क्वेरी में डाल दीजिए। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 3/5। ये वाला इस पार्ट का आंसर आ गया 3/5। अब मैं दूसरा वाला पार्ट, हमेशा पार्ट्स में कर लिया करो क्वेश्चन को, और बीच में जो उनका है हमेशा भी नहीं कर सकते हो। यहाँ डिवीजन था इसलिए ये दिक्कत नहीं हुई कि हम अब अगर इसको पार्ट्स में करते, पहले ऊपर वाला अलग कर लेती हूँ, वो नहीं कर सकते थे ना, हम पार्ट्स भी देख के चूज कर रहे हैं। ये आ गया 1/4 इंटू 1/6 माइनस 1/48 अपॉन 1/4 इंटू 1/6 माइनस 1/48। 6 4 जा 24 माइनस 1/48 अपॉन, सेम ही है ना, ये तो मल्टीप्लाई है, सॉरी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बन गया 8 7/48। ठीक है, इसको जब मैं करूंगी तो ये 2 आ गया, 24 2 जा 48, 2 माइनस 1 1, 1/48 अपॉन 7/4 इंटू 48। जैसा कि मैंने आपको सिखाया, ये एक पूरा फ्रैक्शन है, ये एक पूरा फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला क्या हो जाता है, उल्टा होके ऊपर आ जाता है। ये आ गया 4/7। तो आंसर क्या आया मेरे पास, 3/5 डिवाइड बाय 4/7। और मैंने बताया है जब भी डिवाइड आता है तो क्या करना है, उल्टा कर लो, इंटू 7/4 कर लो। द आंसर इज 21/20। समझ आया? एनी डाउट? समझ नहीं आया तो दोबारा से जाओ, वापस जाओ एंड रिपीट द प्रोसेस। ओके, तो आंसर इज 21/20। मूविंग ऑन टू द फर्दर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ये देखो, ये बिल्कुल नई वैरायटी का चकाचक निकलता हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को मैं एक वैरायटी बता रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली पता है आपको, सिंप्लीफिकेशन में या नंबर सिस्टम में आप ना कभी सोच नहीं सकते हो कि किस वैरायटी का क्वेश्चन आ रहा है। आपको चारों तरफ, चारों भी 8 जितनी दिशाएं, जितनी तरफ होती हैं, उन तरफ से आपको इन सब क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। देखो 3 इंटू 5, 5 इंटू 7। अब एक बात सोचो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? अच्छा छोड़ो, ये क्या है, ऐसे एक्चुअली उल्टा लिख देते हैं इसको। 1/3 माइनस 5, इसका एलसीएम लो, 5 माइनस 3/5 इंटू 3 यानी 2 इंटू 2/5 इंटू 3। ये तो सही आया ना, 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दूं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 तो बाहर आ गया क्योंकि 2 तो मेरे को चाहिए, तो मैं इस पूरे को ये लिख सकती हूँ। ये समझ आया कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों लिख दिया मैंने, कैसे लिख दिया मैंने। आई अगेन टेल, मैंने क्या बोला, 1/3 इंटू 5 मेरे पास एक नंबर था। ठीक है, डिनोमिनेटर में मुझे 5 इंटू 3 ही चाहिए। ठीक है, वो कब आएगा, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, कैसे, 1/3 माइनस 1/5 से। पर जब मैंने 1/3 माइनस 1/5 किया तो यहाँ आ गया 2/5 इंटू 3, है ना। बट मुझे क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो मैं अगर इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा नंबर पे, बेसिकली ये 1 ही तो है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। ठीक है, तो अगर मैं ये लिख दूं 1/2 1/3 माइनस 1/5, ये बेसिकली यही तो है ना। समझ आया, बस वही चीज है यहाँ पे। अब मैं इसको प्रॉपर सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन को, जहां आपको समझ आएगा। ओके, इस 2 को किया मैंने खारिज। चलो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया 1/3 माइनस 1/5। तो ऐसे ही सेम ये 7 माइनस 5 2, यहां अगेन आ जाएगा 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन। अब सोचो लास्ट वाली टर्म में क्या आ रहा है, 5 7, तो पहले क्या आ रहा है, 5 19 माइनस 1/21। ये समझ आ गया। अब जब ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ रहा है कि ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। इसी प्रकार अगला वाला नंबर 1/7 होगा तो ये और ये भी कैंसिल हो रहे हैं, यानी फर्स्ट को छोड़ के उसके बाद सारे कैंसिल होके यहां तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। एंड व्हेन यू विल फर्दर रियलाइज कि सिर्फ ये बच जाएगा,
1/2, 1/3 माइनस 1/21। समझ आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट वैरायटी और इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/2, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शीट में भी दिया हुआ है। तो 3 और 21, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 माइनस 1/21, ये आ गया 6/2 इंटू 21, 3 2 3 6, 3 7 21, माई आंसर इज 1/7। समझ आया? नहीं समझ आया तो प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप में ना, इस क्वेश्चन टाइप में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन इजी है बट सेम, डिफरेंट बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, वो यहां दिखेगा आपको। देखो उसने क्या बोला, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 एंड सो ऑन, 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू n है। तो उसने पूछा है n² माइनस 1 की वैल्यू बताओ। देखो कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं ना, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। 1 माइनस 1/3 क्या होता है, और कुछ मुझे पैटर्न दिख ही नहीं रहा है, मैं तो सब ट्रैक करके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और कुछ पैटर्न मुझे दिख नहीं रहा। तो 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, is 4/5, is 5/6 and so on, n minus 1/n is equal to n। ओके, अब देखो कैंसिल 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 और ये फाइनली कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो कैंसिल कर रहे हैं ना हम, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि नीचे वाला कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ वाला बच गया था क्योंकि इससे पहले का कोई नहीं था। ये तब करता जब यहाँ n प्लस सॉरी ये तब करता जब यहाँ n बनता और नीचे n+1 बनता है ना, बट टर्म तो n तक ही जा रही है तो ये वाला नहीं घटेगा, यानी यहाँ बच गया 2/n इज इक्वल टू n विच इज n² इक्वल टू 2। यही तो चाहिए था, यू गॉट योर आंसर। जब n² की वैल्यू 2 है तो n² माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 1, आंसर इज। समझ आया? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। और इस क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा कि आप पता है मैक्सिमम, या मुझे सभी बोलना चाहिए, सभी बच्चे पता है क्या करने लग जाएंगे, वो सोचने लग जाएंगे कि अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, उससे स्क्वायर खोल देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक मैं तरीका बताती हूँ, ठीक है बेटा, स्क्वायर है ना, तीनों का स्क्वायर है ना, क्या किसी 3 नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कुछ भी है, जीरो के अगर उसको जीरो आना है तो नंबरों को क्या होना होगा? थिंक अगेन व्हाट आई एम सेइंग। 3 नंबर हैं, 3 नंबर का स्क्वायर करना है और उनको ऐड करके 0 बनना चाहिए। स्क्वायर नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता, हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा तो वो सम 0 नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी एक ही बची, एंड दैट पॉसिबिलिटी इज कि इसको भी 0 होना होगा, इस वाले को भी 0 होना होगा, एंड सिमिलरली इस वाले को भी 0 ही होना होगा। ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, 99% सॉल्व्ड, 100 तो अभी कैलकुलेशन बची है, 99% योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ये समझ आया कि 3 नंबर है, 3 नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ सकती है। अगर इसमें एक भी नंबर का स्क्वायर, ये पूरे नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है, इनमें से किसी भी एक नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तो क्या वो सम कभी 0 आएगा? 0 तो तब आएगा ना जब अगर उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव भी बन जाए, बट यहाँ नेगेटिव तो किसी की वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका मतलब तीनों नंबरों को क्या होना होगा, 0। अब सोचो, किसी नंबर का स्क्वायर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर भी 0, वरना तो वैसे तो किसी नंबर का स्क्वायर 0 नहीं होता। समझ आया? जेली ट्यूबलाइट, देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है, उसने बना क्या दिया उस क्वेश्चन को, है ना। मैंने थोड़ा क्वेश्चन ही देखने लायक नहीं बनाया अब। ओके हाँ, तो अब क्या बना, ये इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना आपको आता है। कैसे आता है? मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिख रही हूँ x + y - z = 5, जो भी नंबर वाली टर्म है वो राइट साइड लेके जा रही हूँ। y एक्चुअली अब ये ना करके मैं लिख देती हूँ y + z - x। ये पता है मैंने क्या किया,
x के नीचे x लिखने के लिए, वहां से इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, 1 + 2 लिखूं 2 + 1 लिखूं, मुझे पता है सेम ही है, साइन में सेम ही रख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाले में x - y + z = 7, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ, पहले वाले को, ये z है बच्चों, 2 मत समझ लेना इसको, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 2y = 8, यानी मेरी y की वैल्यू तो आ गई 4। ओके, y की वैल्यू 4 आ गई। अब कोई भी दो, मैं पहले दोनों ली थी, अब ये वाली लेते हैं। अभी मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वैल्यूज पुट इसलिए नहीं कर रही हूँ, कैलकुलेशन बढ़ा जाएगी फालतू में। बताओ कैसे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी? y की वैल्यू पुट करो, फिर इधर लेके जाओ, फिर जो इधर बन रहा है वो करो। इतना क्यों लंबा करें जब अगर कुछ कैंसिल ही हो रहा है तो? क्योंकि मुझे पैटर्न दिख रहा है। देखो अब ये देखो, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या? 2z = 10, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू z पता है, y पता है, किसी भी एक में पुट कर दो। x + 4 - 5 = 5, ठीक है। x = 5 + 5 10, 10 - 4 6, x की वैल्यू क्या आ गई? 6। उसने पूछा क्या है? x + y + z। 6 5 11 12 13 14 15, यानी आंसर इज इट क्लियर? समझ आया है ना? आप लोगों को कोई डाउट नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो काफी इजी क्वेश्चन है। ट्रिक बस इसकी थी कि ये सोचना था। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको सबसे पहले आप सिखाऊंगी रैशनलाइज करना, और इस क्वेश्चन को करेंगे आप, एंड वील डिस्कस इट ऑन संडे क्लास। याद दिलाना मुझे इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ओके ओके, ये देखो, या फिर क्वेरी बॉक्स में डाल देना, जो भी एज यू विश। अब देखो रैशनलाइजेशन क्या होता है। x = 1/3 दे रखा है और x = 1/√3 दे रखा है। थंब रूल बना लो एक, डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर कभी नहीं आएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इरैशनल नंबर? जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि √3 के नीचे डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 पुट कर दूं तो इज दैट अ रैशनल नंबर? नो बेटा, हाउ इज इट अ रैशनल नंबर? मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर की 2 ही एक्सपेंशन हो सकती हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग उसका रुक जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो भी रहा है तो वो रेकरिंग होगा। बट बेटा अगर तुम्हें √3 का वो प्रॉपर फॉर्मूला निकालना आता है, 3 करके 1 1 2, और ये वाला फॉर्मूला अगर निकालना आता है तो यू विल गेट टू नो कि ये ना बहुत छोटा नंबर नहीं है, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। आप कभी भी इसमें फाइनली 0 नहीं ला पा रहे हो। मतलब आप जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है ना तो रुक रही है कभी, और ना कभी रिपीट हो रही है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर। सो √3 क्या है? एक इरैशनल नंबर है। तो ये डाउट कभी नहीं आना चाहिए कि मैम पाई के नीचे 1 डाल दूंगा तो वो रैशनल हो जाएगा क्या? नो बेटा, नेवर। चलो मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक गई थी बिकॉज मुझे एक बच्चे का डाउट याद आ गया। जिसका भी था, वो दिव्यांशु का था या किसका था, आई डोंट नो, जिसका भी था, आलोक आई गेस, जो भी है। चलो आ जाते हैं वापस यहाँ पे। ये क्या हुआ? आप देखो, हमने थंब रूल बनाना है कि डिनोमिनेटर में रूट कहीं नहीं आएगा, रैशनल इरैशनल कभी नहीं आएगा। दिस इज परफेक्टली राइट। बट इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर नीचे होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो √3 2 बार आ रहा है, यानी बेसिकली √3 का मतलब क्या है? 3⁻1/2। अभी थोड़ी देर पहले रिकैप में मैंने सिखाया था, जब मैं इसका स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3 बन गया। डिनोमिनेटर में हमेशा एंड ऑलवेज एक रैशनल नंबर आना चाहिए। अगर इरैशनल आ रहा है यू विल रैशनलाइज इट, ठीक है। मतलब इरैशनल को, उस नंबर को रैशनलाइज करना है, उसको रैशनल बना देना है उस नंबर को, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक ही आता है, हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं आना चाहिए, इरैशनल नंबर नहीं आना चाहिए। अब देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं। अगर यहाँ साइन नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों बनता है? ये पॉजिटिव इसलिए बनता है बच्चों बिकॉज ये बेसिकली आइडेंटिटी क्या बन रही है? a - b a + b।
तो यहाँ जब भी a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएंगे, और इस रूट को हटाने का एक ही तरीका है कि उसका स्क्वायर कर सके हम। तो जब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये √5 का स्क्वायर बन जाएगा एंड द आंसर विल बी 5। समझ आया? अब मैं इसको बताती हूँ आप शुरू कैसे करेंगे, और अब कुछ क्वेश्चन को आप ही करेंगे, क्योंकि एक रैशनलाइज बताने के बाद ऐसा कुछ काम है नहीं जो आप ना कर सकें। x क्या है? 4 माइनस √3 अपॉन 4 प्लस √3, है ना। मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, प्लस था माइन, सिर्फ नीचे वाले को देखना है, ऊपर वाला कुछ भी हो वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। ऐसे जैसे तुमने तक मैथ्स को छोड़ रखा था ना, वी डोंट केयर, बट अब यू हैव टू केयर, ओके। बट यहाँ फिर भी नो केयर। तो यहाँ ऊपर वाले 2 मल्टीप्लाई हो गए तो ये तो 2 का स्क्वायर बन गया, और यहाँ क्या बन गया, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी यानी 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। बेसिकली रैशनलाइज होके क्या बन गया, 4 माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 3 यानी 4 माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 13। इसकी वैल्यू आ रही है बेसिकली, ये जब मैं इसको वो कर रही हूं ना रैशनलाइज, ये वैल्यू आ रही है इसकी। सेम जब आप 1/x करोगे, 1/x कैसे करोगे, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 1/x क्या बना, 1/x बना 4 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस √3। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, प्लस से करोगे। ऊपर बन गया 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया सेम 16 माइनस 3 यानी 4 प्लस √3 होल स्क्वायर अपॉन 13। प्लस 1/x करना है बेटा, कुछ भी दिक्कत है इसमें, एनीथिंग, एक सिग्नल दिक्कत आ रही है। देखो अब वैसे तो मैंने बोल दिया आप लोग करोगे, बट ये बचाया नहीं मैंने आप लोगों के करने के लिए। x क्या बना था, ये प्लस y क्या बना, 1/x क्या बना, ये। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक आइडेंटिटी की, क्या की थी, मेरे ये रेस करने से पहले आपकी नोटबुक पे वो आइडेंटिटी लिखी होनी चाहिए, अभी ये की थी, आइडेंटिटी अभी क्या थी वो, 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यही चीज यहां आ गई, देखो 2 ऑफ a स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 अपॉन 13। आंसर इज 16, 17, 18, 19, 19 अपॉन 3 13 यानी 38 बाय। एनी डाउट, देख रहे हो कितना अच्छा। अब इसमें हाँ आई अग्री, इसमें एक टॉपिक था ये रैशनलाइजेशन जो आपको बताना चाहती थी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ऐसे ही जो भी मैं यहाँ पे क्लास में करा रही हूँ ना, इन चीज़ों से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम मैंने कोशिश की है कि उन्हीं की प्रैक्टिस आपकी एक बार उसमें हो जाए, ताकि जब मैं एमसीक्यू वगैरह दूँ तो मैं नई क्वेश्चंस दे सकूँ क्विज के टाइम पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस 3/x इक्वल टू 15। 3x प्लस 3/x इक्वल टू 15। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, सी ये चीज दिख रही है आपको कॉमन, तो मैं बेसिकली x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 15 लिख सकती हूँ ना, 5 लिख सकती हूँ ना। बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही आ गया कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा था कि ये कॉमन आ रहे हैं। उसने पूछा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी। यही है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। आपको यही नहीं समझ आया उस टाइम पे कि ये क्या बन रहा है, तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी ये नहीं करना कि ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है तो ये x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4 बन के एलसीएम हो गया। नो नो नो, क्लियरली नो, इन क्वेश्चंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके ना, उसके बाद आता है ये क्या हुआ, अब हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5, तो बेसिकली इसकी वैल्यू तो है मेरे पास, मुझे निकालनी ये है। अब यहां से मैं वहां कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास दो ही काम है, स्क्वायर कर लो या क्यूब कर लो। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो यहां तो आ गया 25 और यहां आ गया x स्क्वायर। आई राइट इट अगेन, ओके। मुझे ये निकालना है और इसकी वैल्यू है x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अब मुझे यहां से यहां जाना है, ठीक है। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 क्यों बना, क्योंकि ये बनेगा 2ab, x से x कैंसिल, आंसर इज 2, ठीक है। ओके
उसके बाद क्या आता है हमारा, ये आ गया एक चीज। नेक्स्ट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, और इसकी वैल्यू मुझे यहां से पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 25 माइनस 2 यानी 23 आ गई। अगर इसकी वैल्यू 23 है तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, बिकॉज 23 माइनस 2 21 होता है। स्क्वायर की वैल्यू अगर 21 आ रही है तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √21। ये अगर √21 आ गई है, ये ऑलरेडी 5 गिवन है, ये √21 आ गई एंड दैट इज माय आंसर। समझ आया? एनी डाउट? ओके नहीं है, मैं मान रही हूं क्योंकि मुझे वो संडे को ही पता चलेगा ना। ओके ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। अब बताती हूँ कैसे सॉल्व, क्यों सॉल्व करेंगे इसको आप, मैं आपको क्यों दे रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये क्या है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो 100। बेसिकली उसने पता है क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस 1/x 14 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है बेसिक आपको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में इस स्टेप के बाद भी आपने x माइनस 1/x निकाला था, यहां सिर्फ यहां खत्म हो जाएगा एंड यू विल सॉल्व इट। ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर। आप लोगों को फैक्टराइजेशन आती है? फैक्टराइजेशन वो नहीं जो हमने फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में की थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो नहीं, एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन की बात कर रही हूँ। जब हम एक एल्जेब्रिक इक्वेशन को फैक्टर्स में तोड़ते हैं उसकी बात कर रही हूँ। उसमें हम अब आप स्टेप्स लिखेंगे, आपको आने चाहिए बिकॉज आप 8th क्लास में पढ़ते हैं। दोबारा से नो एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप हार्ड वर्क करने से या मेहनत करने से चूक रहे हैं, आप मेहनत ना करने के लिए आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि क्या एक्सक्यूज है। वो अब वो ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, राइट। स्टेप 1 होता है कि a और c का मल्टीप्लाई कर दो। मैं इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहां x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप आता है a और c का मल्टीप्लाई करो, 39 इंटू 1 करो, आ गया 39। सेकेंड स्टेप मेरे पास आ रहा है, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, द सेकेंड स्टेप इज कि b को इसके फैक्टर्स बनाओ। पहली बात तो a इंटू सी के बनाओ फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि अगर यहाँ प्लस का साइन है तो वो जो दो फैक्टर्स मेरे आ रहे हैं उन दो फैक्टर्स को ऐड करके मेरा ये b बन जाए। जैसे यहाँ 39 है, 39 के फैक्टर्स 1 और 39 बनेंगे, 3 और 13 बनेंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे इसके। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे 13 इन दोनों को ऐड करके कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे 13 बनाने के लिए मेरे दिमाग में ये आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस अगर मैं 1 कर दूं ऐड दोनों साइड, ये 40 बन गया। 40 के फैक्टर्स क्या क्या बने, ये फैक्टर्स बने 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 3 तो होगा नहीं, 4 इंटू 10, ये सारे बने। एक फैक्टर बना 5 इंटू 8, 5 प्लस 8 क्या होता है 13, यानी ये वही फैक्टर्स हैं मेरे जो यहाँ पे मेरे काम आने हैं। यानी मैं ही बेसिकली अब इसको काम चलाऊंगी, इससे काम करूंगी अपना। 40 के फैक्टर्स मेरे 8 और 5 बने, यानी मैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 इक्वल टू 1 करूंगी। तो मैं इसके बाद मैंने देखा कि पहले में x कॉमन आ रहा है, दूसरे में 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8 इक्वल टू 1। अब आप ये सोचेंगे कि मेरे दिमाग में बात कैसे आई कि मैं इसको ऐड कर दूं 1। देखो बात आई मेरी यहाँ से, क्योंकि ना हम जब रूट्स की बात करते हैं ना, यहाँ जब भी क्वेश्चन आएगा ना, वो ये जो नंबर होगा वो ऑलवेज रूट होगा इस इक्वेशन का। जब मैं रूट पुट करूंगी ना यहाँ पे 25 माइनस 13 इंटू 5 65 प्लस 39, मेरा जो आंसर आया ना वो 1 आ रहा है। रिमाइंडर यहाँ जो बच रहा है ना वो -1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। यानी ये इक्वेशन का 5 तो रूट नहीं है, बट मेरी जो इक्वेशन है उसका रूट 5 बनना चाहिए, बिकॉज वो क्वेश्चन ही ऐसा दे रहा है, वो क्वेश्चन ही ऐसा बन सकता है इस पर कि जिस पर ये रूट बन रहा हो। रूट नहीं बनेगा तो मैं कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकूंगी। अब ये जरूरी क्यों था रूट बनना, सी x माइनस 8 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। वहां क्या बना, वहां ये बन गया कि x माइनस 5 की वैल्यू है 1 बाय एक्स माइनस 8, ये दो आ गई। यही दो वैल्यूज तो थी यहाँ पे मेरे पास। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे,
यहाँ पे ये हुआ है x माइनस 5 को तो मैं x माइनस 5 लिख सकती हूँ, 1 अपॉन x माइनस 5 के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 8। समझ आया? बस ये था आपका क्वेश्चन, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं था जिसमें आपको कुछ करना है। इज इट क्लियर? ये समझ आया क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, आप एक और चीज देख सकते हैं वैसे तो। हाँ ठीक है, ओके, हो गया, डन। अब बेसिकली बात और हो क्या रही है, यहां से वैल्यू आ क्या रही है, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 5। ये बस हो गया आपका क्वेश्चन, इतना ही था, ये आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज इट, ओके, बस। क्योंकि आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगी, वो जब आपके काम की चीज होगी तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास। ओके गाइज, ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं आज। आई गेस सिंप्लीफिकेशन बहुत हद तक आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगली क्लास में हम HCF LCM शुरू करेंगे, और ये आप पूरा का पूरा रिवाइज कीजिए, नोट्स पढ़िए, और जो क्वेश्चन शीट आपको दे रखी है उन सबको सॉल्व कीजिए, ठीक है। विल डिस्कस एवरीथिंग ऑन संडे लाइव इंटरेक्शन क्लास, ओके। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।